सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार है। आज हम योग वशिष्ठ के द्वितीय प्रकरण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के महात्म्य को सुनेंगे। दोस्तों, बाकी पुस्तकों की वीडियोस की तरह हमने योग वशिष्ठ के भी हर वीडियो को दो तरह से बनाया है। पहले प्रकार की वीडियो में वशिष्ठ जी द्वारा दिए ज्ञान को पूरा डिटेल में बताया है। वह वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमारे धर्म ग्रंथों के सार को एज इट इज जस का तस सुनना चाहते हैं, ऊपर नहीं, और वे इस काम को समय भी दे सकते हैं। दूसरे प्रकार की वीडियो वह है जो हम अभी सुन रहे हैं। यह सिर्फ 8-10 मिनट की अवधि की है और यह उन लोगों के लिए है जो अपने पवित्र ग्रंथों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखना चाहते हैं, बट उनके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। आइए योग वशिष्ठ के सेकंड प्रकरण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के महात्म्य को सुनेंगे। प्रथम प्रकरण वैराग्य प्रकरण में हमने देखा था कि किस प्रकार देश भ्रमण के पश्चात श्री राम वैराग्य की स्थिति को प्राप्त हो गए थे और जीवन के सभी भोग विलास ऐश्वर्य से विरक्त हो गए थे और मनुष्य देह तथा मनुष्य जीवन की सभी अवस्थाओं, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, सब को वे दुखमय मानते हैं। इसीलिए वे वशिष्ठ जी से उपदेश देने का अनुरोध करते हैं। जगत को मिथ्या तत्व बताते हुए मुनि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, यह संपूर्ण जगत मिथ्या है। जो पुरुष यह सत्य को जान जाता है और जो विद्या रूपी आवरण से मुक्त हो जाता है, जिसका अंतःकरण एकाग्र हो चुका है, वह विद्वान पुरुष परम शांत अमृत से तृप्त रहता है। ऐसे महात्मा पुरुष की स्थिति देह रहने पर और न रहने पर समान ही रहती है। इसके पश्चात वशिष्ठ मुनि राम को शास्त्र के अनुसार कर्म करने की सलाह देते हुए कहते हैं, राम, जो मनुष्य केवल मन में ही किसी वस्तु की इच्छा करता है और शास्त्रानुसार कर्म नहीं करता, वह पागलों की सी चेष्टा करता है और उसकी यह चेष्टा केवल मोह में डालने वाली है, पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली नहीं है। पुरुषार्थ यानी कर्म दो प्रकार का होता है। एक, शास्त्र अनुसार कर्म करना मतलब पुण्य कर्म। दूसरा, शास्त्र विरुद्ध कर्म करना मतलब पाप कर्म। इनमें से दूसरा वाला अनर्थ का कारण होता है। शुभ पुरुषार्थ से शुभ फल की प्राप्ति होती है और अशुभ कर्म से सदा अशुभ फल ही मिलता है। हे श्री राम, तुम आत्म कल्याण के लिए उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लेना, नियति की अपेक्षा मत रखना। जो लोग मेहनत कठिन परिश्रम का त्याग करके केवल नियति के भरोसे बैठे रहते हैं, वे आलसी मनुष्य स्वयं अपने ही शत्रु हैं। इस अध्याय के आरंभ में ही विश्वामित्र ने बताया था कि यह ज्ञान वशिष्ठ जी को स्वयं ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त हुआ था। श्री राम प्रश्न करते हैं कि ब्राह्मण, ब्रह्मा जी ने किस लिए यह कथा का वर्णन किया था और आपको इसकी प्राप्ति कैसे हुई? हे प्रभु, यह वृत्तांत मुझे बताइए। वशिष्ठ कहते हैं, विष्णु के हृदय कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए थे, जो वेद तथा वेदार्थ के तत्वज्ञ हैं। उन्होंने सृष्टि रचना की। ब्रह्मा जी द्वारा रचित सारा प्राणी समुदाय नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित था। यह देखकर ब्रह्मा जी को दया आ जाती है और उनके कष्टों को दूर करने के लिए स्वयं ब्रह्मा ने तप, धर्म, दान, सत्य तथा तीर्थ सेवन आदि साधनों का निर्माण किया। पुनः उन्होंने विचार किया कि इन साधनों से भी लोगों के सांसारिक दुख का समूल नाश नहीं हो सकता है। परम निर्वाण रूपी मोक्ष ही परम सुख है, जिसकी प्राप्ति से जीव जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाता है और उस मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही संभव है। इसीलिए यह संसार सागर से पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान ही है।
ऐसा विचार कर कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प द्वारा मुझको उत्पन्न किया और मुझे परमोत्कृष्ट ज्ञान प्रदान किया और भूलोक पर जाकर इस परमानंद ज्ञान का उपदेश देने का आदेश दिया। श्री राम, संसार सागर से उबारने वाले इस ज्ञान को तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। हे रघुनंदन, श्रेष्ठ पुरुषों में दुखों को सहन करने की क्षमता ज्ञान से ही आती है। जिस व्यक्ति को इस आध्यात्म शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसे पुरुष को कोई भी मानसिक व्यथा दुखी नहीं कर सकती है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदा सत्जनों के संपर्क में रहे, वह अज्ञानी विवेकहीन लोगों से दूर रहे। मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, ऐसा वशिष्ठ जी बताते हैं। शम, विचार, संतोष और साधु संगम। मनुष्य को चाहिए इन चारों का प्रयत्न पूर्वक सेवन करे। चारों का न कर पाए तो 3 का सेवन करे, 3 का भी न कर पाए तो 2 का, नहीं तो कम से कम 1 का पालन तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर वश में आ जाता है तो बाकी तीनों भी वश में आ जाएंगे। तत्पश्चात वशिष्ठ जी श्री राम को विचारशील पुरुष बनने को कहते हैं, क्योंकि सत्पुरुषों की बुद्धि विचार से ही, बुद्धि से ही अशुभ का परित्याग करके शुभ को प्राप्त होती है। जो भी तुम विद्वान पुरुष को देखते हो, उसकी बुद्धि, बल, सामर्थ्य, कर्तव्य का ज्ञान, यह सब चीजें विचारशीलता से ही प्राप्त होती हैं। इससे व्यक्ति स्वयं ही अपनी बुद्धि द्वारा अपने मन को वश में कर सकता है। मैं कौन हूँ, यह संसार किसका है, इस विषय में विचार करते रहो और हमेशा संतोषी बने रहो, क्योंकि संतोषी पुरुष को विशाल साम्राज्य भी पुराने घास के टुकड़े के समान प्रतीत होता है। दोस्तों, यहाँ पर संतोषी बने रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि कुछ कर्म करना ही नहीं है। संतोषी से तात्पर्य है जो है उसमें संतुष्ट रहना। आप कुछ करना चाहते हैं और नहीं करना चाहिए, ऐसा अर्थ मत समझिएगा। विचारशीलता व संतोषी रहने के अतिरिक्त संसार सागर से उबरने का जो मार्ग वशिष्ठ जी बताते हैं वह है संत समागम का। वशिष्ठ जी कहते हैं, जिसने सत्संगति रूपी गंगा में स्नान कर लिया, उसे दान, तीर्थ, यज्ञों के समान ही फल मिल जाता है। दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि शम, संतोष, विचार और सत्संगति, यह 4 उपाय मनुष्य को मोक्ष दिलाने के उपाय हैं। इनको अपनाकर हर कोई इस भवसागर से पार हो सकता है। दोस्तों, योग वशिष्ठ के इस दूसरे प्रकरण में हमने देखा कि मुनि वशिष्ठ राम को इस संसार रूपी भवसागर से तरने के मार्ग बताते हैं और कहते हैं कि वे स्वयं ब्रह्मा पुत्र हैं। सृष्टि रचने के बाद यहाँ प्राणियों के दुख संताप को देखकर ब्रह्मा जी ने ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया और इस ज्ञान को प्राणियों तक पहुँचाने के लिए वशिष्ठ जी को पृथ्वी पर भेजा। शम, विचारशीलता, संतोष और सत्संगति, इन 4 मार्गों का अनुसरण करने पर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह इस प्रकरण का मुख्य सार है। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों का पवित्र संदेश व लाभ आप तक सरल भाषा में पहुंचाने का बोलती किताबें चैनल का यह प्रयास अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उन लोगों तक वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जिनको हमारे धर्म ग्रंथ सुनने में रुचि है और आप या आपके कोई भी परिचित इस ज्ञान को एज इट इज़ यथावत सुनना चाहते हैं, जैसा पूरा वशिष्ठ जी ने श्री राम को सुनाया था, तो वह वीडियो भी इसी चैनल पर उपलब्ध है। आप वह भी ज़रूर सुनिए। तो चलिए, आपके मंगल जीवन की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। जल्दी ही मिलेंगे एक नए यूज़फुल टॉपिक के साथ में। जय श्री राम।